दस टेम्पुस टेंस। टेंस क्या होते हैं? टेंस अपने आप में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से सेंटेंसेस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं ना, जो ये बताते हैं कि सेंटेंस वर्तमान का है, पास्ट का है, या फिर है ना भूतकाल का है, या फिर भविष्य का है। मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का किसका टेंस है ना, कि आप कोई काम अभी करते हो, कर रहे हो, या फिर आपने किया था, या फिर करोगे। ठीक है। तो इंग्लिश की तरह जर्मन में भी टेंस हैं, लेकिन जर्मन के अंदर मेन मेन टेंसेज अपन पढ़ते हैं। उन्हीं के अंदर अपन ने जैसे लास्ट क्लास में काइंडनिस्ट पढ़ा था, तो फिर वो ऐड हो जाता है। राइट। क्वेश्चन बनाना सीखते हैं तो फिर वो उसका उसकी ग्रामर अलग है ना। पर मेन जो टेंसेज जो हैं जर्मन के अंदर वो चार हैं। अपनी अभी A1 लेवल के हिसाब से अपन चार टेंस सीख रहे हैं। फर्स्ट वन, या जस्ट वेट, या नाउ फर्स्ट वन, प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंस कौन सा टेंस है? या प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में वी यूज फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? या फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मतलब अब तक हम जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस बना रहे थे वो अपना प्रेजेंट टेंस है। जितनी भी वर्ब्स अभी तक अपन ने पढ़ी है, या हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, वो सारी प्रेजेंट में पढ़ी है। जो भी वर्ब्स आए ना, माखन, स्पेलन, कोखन, ट्रिंकन, एसन, वो सारी प्रेजेंट में है, क्योंकि वो ये बताती हैं कि अभी आप कोई काम करते हो या कर रहे हो। या तो आप कोई काम कर रहे हो, या फिर कोई जनरल आप बात कर रहे हो, तो फिर आपको प्रेजेंट का यूज करना है। ठीक है। कोई काम आपने किया था बहुत पुराने समय में, या फिर थोड़े टाइम पहले किया था, तो फिर सेकंड आ जाएगा, दैट इज प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम इज पास्ट टेंस। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म। मतलब यहां पर आप कोई काम करते हो, यहां पर आपने कोई काम किया था। तो ये इसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी। एंड जो तीसरा जो आता है अपने पास, दैट इज पार्टिसिप परफेक्ट। इसको आप शॉर्ट में पेपेस्वाई या फिर पेशवाई भी बोल सकते हो। ठीक है। ये होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मतलब मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना। तो ये जो तीन फॉर्म जो हैं वर्ब्स की, ये बताती हैं कि प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की होती है, जो कहती है कि आप एक्स वाई जेड काम करते हो या कर रहे हो। सेकंड फॉर्म, आपने कोई काम किया था या कर रहे थे। एंड थर्ड फॉर्म में हमेशा क्या होता है, आप एक्स वाई जेड काम कर चुके हो। तो कर चुका हूं अपने आप में है ना, मैं एक्स वाई जेड काम कर चुका हूं। राइट। मतलब प्रेजेंट भी है उसमें और वो काम हो भी गया। प्रेजेंट भी और पास्ट भी है। जैसे आप इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, है ना, हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। ओके। एंड दो नेक्स्ट पार्ट जो आता है, दैट इज फुटूअर। फुटूअर इज फ्यूचर टेंस। या इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वेडन यूज करेंगे, और फिर उसके साथ में हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके। ठीक है। ओके। अब देखो एक चीज ये आ रही है कि हमें A1 में क्या क्या करना है। A1 में अपन को ये सारा करना है। बस ये जो सेकंड जो पार्ट जो है, ये अपना A1 में हो गया प्रेजेंस। ठीक है। ये A1 में होगा प्रेटेरिटुम पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब पास्ट हम यूज करेंगे, लेकिन किसका? हेल्पिंग वर्ब्स का। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, जाइन, हावन, वेर्डन। ठीक है। सिर्फ उसी का ही पास्ट A1 में पढ़ेंगे। बाकी और जो हमारी वर्ब्स हैं, जितनी भी मेन वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स जितनी भी आई हैं, उनका पास्ट फिर A2 में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट के A1 के अंदर प्रेजेंस है, जो प्रेजेंट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब का पास्ट है,
प्रेजेंट परफेक्ट है और फ्यूचर टेंस है। तो ये भी अपन A1 में ही पढ़ने वाले हैं एंड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, प्रेजेंट अपना हम रोजाना नई नई ग्रामर पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट तो ऑलरेडी उसी में चल रहा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रेटेरिटुम हेल्पिंग वर्ब के पास्ट की, सेकंड वन, और फ्यूचर की, क्योंकि ये दो छोटी छोटी ग्रामर है। और फिर कल की क्लास में बात करेंगे अपन पार्टिसिप परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ओके, सो इससे स्टार्ट करते हैं अपन प्रेटेरिटुम से। ठीक है, अपना जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट दैट इज प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम मींस या जो पास्ट टेंस है उसकी बात करनी है ना। यहां पर इस ग्रामर में अपन को एक ध्यान ये रखना है और कि सबसे पहले तो अपन हेल्पिंग वर्ब्स का ही पास्ट कर रहे हैं एंड दूसरी चीज सिर्फ वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज करनी है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर्टिकल जो पहले वाले जो रूल थे कि वर्ब को देखना है, नाउन को देखना है, टेबल को देखना है, मतलब पर्सन आ रहा है, थिंग आ रही है, क्या आ रहा है ना, जो सारे अपने रूल्स थे नोमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव अपन को क्या क्या रूल फॉलो करने वो सारे यहीं पे अप्लाई होंगे। बस फर्क डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट फॉर्म थी अब उसको चेंज कर देना किसमें, सेकंड फॉर्म में। मतलब पहले आपने जो सेंटेंस बनाए थे मैं ये काम करता हूं या कर रहा हूं, उसको अब करना है मैंने ये काम किया था या कर रहा था। ठीक है, और अभी अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक फर्स्ट पार्ट ओनली लर्न कर रहे हैं, प्रेटेरिटुम फॉन हेल्प्स वर्बन। प्रेटेरिटुम फॉन हेल्प्स वर्बन, इसका मतलब हो गया पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स अपने पास तीन हैं अभी, या देयर आर ओनली 3 हेल्पिंग वर्ब्स। फर्स्ट वन जाइन, सेकंड वन haben and the third one werden। ठीक है, जाइन का मीनिंग था is am are, haben has have and werden will। अब इन तीन में भी पास्ट ज्यादातर यूज होगा इवन में जाइन और haben का, है ना। वेर्डन का पास्ट सीखना है अभी लेकिन यूज हम A2 में करेंगे। ठीक है, ओके, पास्ट फॉर्म अपन लिख लेते हैं पर उससे पहले एक चीज याद रखो, जाइन और वेर्डन नॉमिनेटिव वर्ब है प्रेजेंट में तो पास्ट में भी नॉमिनेटिव ही रहेंगी। ठीक है, haben आकुजाटिव वर्ब है तो पास्ट में भी आकुजाटिव रहेगी। ठीक है, तो पास्ट देखो, जाइन का पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म होती है वारन। वारन का मतलब हो गया वॉज वर। वारन का मीनिंग क्या हो गया, वॉज वर। haben का पास्ट होता है हटन, Hatten। Hatten means had, yeah? एंड वेर्डन का पास्ट हो जाएगा वुडन। वुडन का मीनिंग हो गया या वुड, वुड। ठीक है, ओके। अब इनका जो फॉर्मेट रहेगा इसको यूज करने का वो बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मेट हमको ऐसे रखना है, जो फर्स्ट फॉर्म का था सेम फॉर्मेट रहेगा, बस जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ रही थी अब वो वर्ब क्या हो जाएगी, पास्ट वर्ब हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सिंपल ये फॉर्मेट स्ट्रक्चर जो है ये याद रखना है अपन को। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आएगी, पास्ट वर्ब आएगी, वो हमको यूज करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम वही रूल अप्लाई करने हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगा देंगे, ठीक है, और वर्ब के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये वर्ब जाइन नॉमिनेटिव है तो वारन भी नॉमिनेटिव है, haben आकुजाटिव है, हटन भी आकुजाटिव है, वेल्डन नॉमिनेटिव है, वुडन भी नॉमिनेटिव है। ठीक है, एक टाइम समय चेंज हुआ है, प्रेजेंट से पास्ट हुआ है, बाकी वर्ब के नेचर में फर्क नहीं आएगा, है ना। वो अगर सब्जेक्ट के लिए है तो सब्जेक्ट के लिए यूज करनी है, ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज करनी है। ठीक है, अब नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव तो अपन देख लेंगे। हमको जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है इन वर्ब्स को तो कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन तीनों वर्ब्स का हम कॉन्जुगेशन करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, पास्ट के अंदर एक रूल फॉलो होगा, चाहे आप किसी भी वर्ब का कॉन्जुगेशन कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्जुगेशन कर रहे हो, या फिर A2 में अपन मॉडल वर्ब और मेन वर्ब का पास्ट भी पढ़ेंगे, चाहे उनका कॉन्जुगेशन कर रहे हो उस टाइम पे। हा? तो जब भी पास्ट वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन कर रहे हो, उनको कॉन्जुगेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको मेन ये ध्यान रखना है कि इसके साथ क्या आएगा।
है ना, जो सब्जेक्ट आपका इस है, इसके साथ क्या आएगा, क्योंकि एक ही रूल फॉलो होता है पूरा। मैं लिख लेता हूं एक बार वर्ब्स। वारन मीन्स वॉज वर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन हाटन, हेड हो जाएगा अपना। एंड वुडन मीन्स वुड, ठीक है। देखो सब्जेक्ट सारे, इश, दू, एर, एज, जी, वियर, ईयर, जी, है ना। थोड़ा मॉडल वर्ब जैसा यहाँ पर रूल फॉलो होगा। मॉडल वर्ब जैसा रूल क्यों, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मॉडल वर्ब में हम क्या कर रहे थे कि इसके साथ जो आ रहा था वो ईआरएसजी के साथ आ रहा है ना। इश कान, एरएसजी कान, तो सेम कहानी यहाँ पास्ट में होगी, ठीक है। तो इसके साथ क्या आता है बस वो याद रख लो, डू में लगा देना एस टी, इधर सेम रह जाएगा इश और एरएसजी का। वियर में ईएन, ईयर के साथ टी, जीजी के साथ ईएन। फॉर एग्जाम्पल इश वार, डू के साथ एस टी लग जाएगा, डू वार्स्ट। इश और एरएसजी सेम, तो एरएसजी वार, वियर के साथ पूरी वर्ब वारन, ईयर के साथ लगेगा वार्ट, और जीजी के साथ क्या लग जाएगा, वार। हाँ पूरी वर्ब, वियर और जीजी के साथ तो पूरी वर्ब आती है ना। तो इश वार, ये याद हो गया। तो ये दिमाग में रखना है कि इसी पार्ट में डू के साथ एसटी लगाना है, या इश और एरएसजी का सेम रहेगा। वियर और जीजी में पूरा ईएन लग जाएगा, और ईयर में लगाना है टी, बस, ठीक है। सेम कहानी हाटन की होगी। देखो इसके साथ हाटे, इश हाटे, दो के साथ एसटी लगाने हैं, तो दो हाटेस्ट, या एरएसडी हाटे, वियर हाटन, ईयर हाटेट, एंड जीजी हाटन। एक्स्ट्रा ई लगा क्यों, अपन को ये भी ध्यान रखना है, एक रूल आया था बीच में, जिस भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी हो तो एक्स्ट्रा ई लगेगा। यस, परफेक्ट, ठीक है। ऐसे ही इश वुड, इश वुड, डू वुडेस्ट। देखो यहां पर डी आ गया तो एक्स्ट्रा ई लगा दिया हमने यहां पर, डू वुडेस्ट। एरएसडी वुड, देन वियर, वुडन, ईयर, वुडेट, अगेन एक्स्ट्रा ई, एंड जीजी वुडन। ये अपना हो गया, या तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में पास्ट का कंजुगेशन, या जाइन का वारन, हावन का हाटन, एंड वेडन का वुडन, ये वर्ब कंजुगेशन हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसी में, वो ये है कि हमको इनका वो करना है, सेंटेंसेस बनाने, या यस, अभी अपन को सेंटेंसेस बनाने हैं। कंजुगेशन अपन ने कर लिया है, राइट। सेंटेंसेस के लिए अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जब अपन ने फर्स्ट फॉर्म वाले वर्ब्स पढ़ी थी तो हमने कुछ सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे। फॉर एग्जांपल ही इज, ही इज एट होम। अगर हमको ये बोलना हो कि ही इज एट होम, तो देखो क्या सेंटेंस बना है, ही इज एट होम। एट होम के लिए हम फिक्स यूज करते हैं, या एट होम के लिए क्या यूज करना है, सो हाउस है, ठीक है। अभी धीरे जल्दी ही मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, तो इसको याद रखना, अभी धीरे धीरे ऐसे याद रखो चीजों को, कि एट होम के लिए हमें फिक्स यूज करना है सो हाउस है। क्यों करना है वो सारी बात प्रीपोजिशन के टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तो ही इज एट होम, ही को बोलते हैं एयर, और इज आ रहा है, इज मतलब प्रेजेंट यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपना बन जाएगा एयर इस्ट सो हाउस, ठीक है। और अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसे हो, ही वॉज एट होम, ही वॉज एट होम, तो अब देखो चेंज कहां पर हुआ, सिर्फ वर्ब भी तो चेंज हुई, राइट। तो सब्जेक्ट वैसा ही है, अपना ऑब्जेक्ट वैसा ही है, ठीक है। एंड वॉज वर्ब के लिए हमको यूज करना है वारन, एयर के हिसाब से क्या लगाएंगे अपन, वार लगा देंगे। तो ये सेंटेंस अपना बन जाएगा एयर वार सो हाउस है, एयर वार सो हाउस है, ठीक है। ओके, ऐसे ही आप बोलो कि आई एम स्टूडेंट, आई एम
स्टूडेंट। अब इधर इसे कोई अगर आप ऐसे बोलो कि मैं स्टूडेंट था तो आई वॉज स्टूडेंट, ठीक है। आई और स्टूडेंट सेम रहेंगे, चेंज कहां पर हो रहा है, एम और वॉज में, है ना। तो इश बिन स्टूडेंट मीन्स मैं स्टूडेंट हूं, और मैं स्टूडेंट था तो बिन की जगह क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से वार आ जाएगा, है ना। इश वार स्टूडेंट, या तुम स्टूडेंट थे, या तो दू वार्स स्टूडेंट, हम स्टूडेंट थे तो वीर वारन स्टूडेंटन, फिर प्लूरल करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि हम वियर प्लूरल होता है, वियर वारन स्टूडेंटन। ओके, ऐसे ही इसका यूज अपन A2 के अंदर करेंगे। यहां कुछ सेंटेंसेस हाटन के साथ और बनाते हैं। या प्रेजेंट में आपने सेंटेंस बनाया, ich habe ein Buch, या फिर einen Kuli, या आर्टिकल चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि ये कूली मैस्कुलाइन होता है और बुक न्यूट्रल होता है ना। ओके, अगर बैग की बात करते तो आईना कर देते क्योंकि वो फेमिनाइन होता है, ठीक है। तो इश हाबे आइन आइनन। अब पास्ट की बात करोगे तो हाट लगा दो, हाबे की जगह क्या हो जाएगा, इश हाट। या उसके पास कोई लड़की है, उसके पास मेरा बैग था, या शी हैड माई बैग, तो उस टाइम पे अपन सेंटेंस बनाएंगे जी हाट, जी के हिसाब से क्या कर देंगे, हाटे, जी हाटे माइने टाशे, पॉजिटिव पढ़ लिया ना अपन ने। ओके, जी हाटे माइने टाशे, ठीक है। दी टाशे के हिसाब से आकुजाटिव माइने, जी हाटे माइने टाशे। ओके, तो आपको मेन तो इसमें क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि जाइन हाबन वेर्डन जो प्रेजेंट फॉर्म होती हैं, ठीक है, वारन हाटन वुडन ये उनका पास्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और हर वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज होगी तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करना है। क्लियर। तो ये अपना जो टेंसेस थे यहाँ पर, प्रेजेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पास्ट A1 में इतना ही करना है, हेल्पिंग वर्ब्स का जो भी पढ़ लिया। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, आज अपन करते हैं फुटवर्क। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट जो है दैट इज फुटवर्क या फ्यूचर टेंस। इसको हम फुटवर आइंस भी बोलते हैं। तो फुटवर या फिर फ्यूचर आइंस, यहां पर इस टेंस के अंदर हमको बस मेन तो स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, ठीक है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है, दो वर्ब आएगी। ओके, तो देखो स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन, वेर्डन किसके लिए आ रहा है, वेर्डन मीनिंग दे रहा है विल का, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है आपको, और लास्ट में मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब होता है फुल वर्ब, फुल वर्ब जैसी वर्ब है वैसे की वैसी, ठीक है। अब एक काम करना, सब्जेक्ट के हिसाब से वेर्डन का कंजुगेट कर दो और मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट को लगा दो, लेकिन इसके लिए आपको वेर्डन का कंजुगेशन आना चाहिए अच्छे से। वेर्डन जो वर्ब है उसका कंजुगेशन देखो, वेर्डन किसका मीनिंग देगा यहाँ पर, विल का। जब भी हम फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं कि XYZ काम फ्यूचर में होगा, राइट, तो फिर अपन को विल यूज करना है, या यू विल डू होमवर्क, तुम होमवर्क करोगे, ठीक है। तो देखो कंजुगेशन देखो, इश वेर्ड, दो के साथ लगाना है विल्स, या RSD के साथ हमको लगाना है विल्ट, वियर के साथ ये हो जाएगा वियर वेर्डन, ईयर के साथ हम यूज करेंगे वेर्डेट, एंड जी के साथ हम यूज करने वाले हैं वेर्डन, ठीक है। सेंटेंस देखो, एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इसमें भी क्लियरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने सेंटेंस बोला, यू विल डू होमवर्क, यू विल डू होमवर्क, दैट मीन्स तुम होमवर्क करोगे, सो इन फ्यूचर यू विल डू होमवर्क। तो यू के हिसाब से विल लगा देना है, फॉर एग्जाम्पल यू है यहाँ पर डू,
तो वीर्स लगा देना है, यू अगर दी मान रहे हो तो पूरा वेर्डन लगा देना है, राइट। तो यहाँ पर अपना सेंटेंस हो जाएगा दो के साथ में क्या लग रहा है, डू वीर्स, सब्जेक्ट हो गया। अब डू इंग्लिश में मेन वर्ब है, इसको डू को लेके जाना है अपन को, एंड में लेके आना है, होमवर्क लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है। होमवर्क को बोलते हैं दी हाउस ऑफ गार्ड, ठीक है। बी और डू मेन वर्ब, मेन वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट आएगा ना, मेन वर्ब हमारी अकुजाटिव है, दी का अकुजाटिव दी रहता है, इसीलिए मैंने दी लिख दिया है। तो डू वीर्स दी हाउस ऑफ गावे, एंड मेन वर्ब आ गई माखन, या माखन टू डू, या यू विल डू होमवर्क। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया, वेडन वर्ब हो गई, इधर हाउस ऑफ गावे ऑब्जेक्ट हो गया, एंड माखन क्या हो गया, मेन वर्ब। या आई विल कॉल यू, मैं तुमको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई विल कॉल यू। तो यहां पर विल वेडन हो गया और कॉल क्या होगी, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। तो कॉल को अपन एंड में लेके चले जाएंगे। आई के लिए हम इश यूज करेंगे, इसके साथ क्या लग रहा है, वेड, इश वेड, ठीक है। एंड अनरूफन, कॉल को क्या बोलते हैं, या अनरूफन, अनरूफन इज टू कॉल, ठीक है। आकुजाटिव वर्ब है ये, इट्स आकुजाटिव वर्ब, इट्स टेकिंग आकुजाटिव। तो यू डू का आकुजाटिव डिश, इश वेड, डिश अनरूफन, और जी यूज कर रहे हो, आपको कॉल करूंगा, तो जी का आकुजाटिव जी रहता है, इश वेड जी अनरूफन, ठीक है। इश वेड डिश अनरूफन, इश वेड जी अनरूफन, ठीक है। तो इसमें कुछ नया भेद नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ये ग्रामर है। सेकंड पोजीशन पे वेर्डन यूज करेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा ना। वेर्डन को सब्जेक्ट के हिसाब से लगा दो और ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के हिसाब से लगा दो, मेन वर्ब को एंड में रखना, बस स्ट्रक्चर मेन है, ऐसे उल्टा मत कर देना कि ऑब्जेक्ट को भी आप इंग्लिश की तरह बाद में रखो, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक नई चीज अपन ऐड करते हैं, उसमें वो ध्यान देखना। यहां पर आपने एक सेंटेंस बोला आई विल कॉल यू, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं अगर ऐसे कर दूं, आई विल कॉल यू इन इवनिंग, मैं तुमको इवनिंग को कॉल करूंगा, या आई विल कॉल यू इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कॉल करूंगा, या फिर आई विल कॉल यू एट 10 o'clock, 10 बजे कॉल करूंगा, ठीक है। तो जो काम अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, और फ्यूचर में होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है किसी सेंटेंस में अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आता है, जो काम अभी हुआ नहीं है फ्यूचर में होगा, तो उसके साथ आपको क्या करना है, वेर्डन को यूज करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे हम प्रेजेंट जैसे ही सेंटेंस बनाएंगे। कहने का मतलब हो गया कि जो मेन वर्ब जो आ रही है उसी को ही हम सेंटेंस सेकंड पोजीशन पे वापस से यूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस लिखता हूं मैं वापस से, आई विल कॉल यू इन इवनिंग। ये सेंटेंस देखो, आई विल कॉल यू इन इवनिंग, मैं तुमको इवनिंग में कॉल करूंगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, आपने इन इवनिंग, इसके लिए तो अभी याद रखो, सीधा सीधा ये बोलेंगे आम आबेंट, इन इवनिंग को क्या बोलने वाले हैं, आम आबेंट, ओके। और मैंने ये बोला कि जब टाइम इंडिकेटर आ गया, फ्यूचर अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आ गया, तो फिर आपको क्या यूज करना है, वेर्डन को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये कॉल जो है इसी को ही अपन सेकंड पोजीशन पे यूज कर लेंगे, ठीक है। जो इस सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कॉल को ही कॉन्जुगेट करेंगे, ओके। कॉल के लिए अपन ने वर्ब लिखी है अनरूफन, ओके। और इस वर्ब को यूज करने का एक तरीका है जो मैं आपको अभी रिसेंटली आगे के क्लासेस में समझाऊंगा। अनरूफन मीन्स टू कॉल। अब इसमें क्या करना है आपको, एक बार ये सेंटेंस बनाएंगे अभी, है ना। एक बार इस वर्ब को देख लो, अनरूफन को। इसमें क्या करना है, आन प्रीफिक्स लगा है। प्रीफिक्स मतलब ऐसे वर्ड मान लो, कुछ लेटर्स मान लो जो किसी वर्ड से या किसी वर्ब से पहले लगते हैं, है ना, उनको प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, ओके। तो इसको हम यूज करेंगे एंड में। एंड में अगर ये पूरी वर्ब आ रही थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, यहां पर तो पूरा साथ में था क्योंकि इसको कॉन्जुगेशन की जरूरत नहीं पड़ी। अगर एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं सेपरेबल नॉन सेपरेबल वर्ब्स, है ना, तो उनमें कुछ ना कुछ
किसी वर्ब से पहले कुछ ना कुछ प्रीफिक्स लग जाता है, तो कुछ प्रीफिक्स एंड में जाते हैं और कुछ नहीं जाते। ठीक है, किसके एंड में? सेंटेंस के एंड में। तो इसका हम कॉन्जुगेशन करेंगे तो ऐसे कुछ होगा, इश रूफ अन, ये सेकंड पोजीशन पे और ये सेंटेंस के एंड में। ठीक है, और दो रोस्ट अन नो, इश अनरूफ करोगे तो गलत हो जाएगा, दो अनरूफ कर दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। ये सेपरेबल वर्ब, ये ग्रामर में जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये वापस से याद आएगा आपको कि हाँ ऐसा पढ़ा था हमने, है ना। और एर एस जी के साथ में हम इसको कर देंगे या रूफ्ड अन, अन को सेंटेंस के लास्ट में देना है, वियर के साथ में ये पूरा हो जाएगा यस रूफन और अन चला जाएगा एंड में, ईयर के साथ में इट इज अगेन रूफ्ड अन एंड जीजी के साथ में हमको ये करना है पूरी वर्ब, यस रूफन अन। तो कॉन्जुगेशन वैसे ही वीक वर्ब वाला ही है, बस मेन समझने लायक बात क्या है, अन जो प्रीफिक्स था वो एंड में चला जाएगा। कब? अगर इस प्रीफिक्स वाली वर्ब्स को आप सेकंड पोजीशन पे यूज करते हो। ओके, क्यों यूज करना है अपन को सेकंड पोजीशन पे? फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाने के लिए तो वर्डन चाहिए। मैंने ये बोला कि अगर आपके सेंटेंसेस में अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आता है, अपकमिंग टाइम बताने वाला कोई वर्ड आता है, राइट, जैसे शाम अभी हुई नहीं है ना, हम इवनिंग में मिलेंगे, तो ये काम तो फ्यूचर का होगा ना, राइट। तो अलग से एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, वर्डन की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसे ही मैं तुमको इवनिंग में कॉल करूंगा, मैं तुमको इवनिंग में कॉल करूंगा, तो आई के लिए इश हो गया। अब विल की जरूरत नहीं है, अवॉइड करेंगे, कॉल इवनिंग में करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक ये फ्यूचर का ही बन रहा है, तो कॉल को बोल रहे हैं अनरूफन, इसके साथ रूफा आ जाएगा, इश रूफा, इश रूफा। किसको कॉल करने की बात हो रही है? तुमको। अनरूफन आकुजाटिव है, दो का आकुजाटिव डिश, अगर आपकी बात कर रहे हो तो जी का आकुजाटिव जी रह जाएगा, इशरूफ है डिश, इशरूफ है जी। इन इवनिंग, इन इवनिंग के लिए हमने लिखा है आमाबिंट, या आमाबिंट, और आन कहां पर आ गया? लास्ट में आ गया, है ना। ये हालांकि एक अलग ग्रामर है, इसको भी अपन लर्न करेंगे। ठीक है, ये एक वर्ब मैंने यूज करी है सेपरेबल ग्रामर की। ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर मेरे को ये बोलना हो कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके, सो इसमें भी इन 10 मिनट्स मतलब आगे जो फ्यूचर के 10 मिनट है उनमें, देखो सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई विल हेल्प यू इन यस इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखो विल की जरूरत नहीं है क्योंकि इन 10 मिनट्स फ्यूचर टाइम इंडिकेटर आ रहे हैं, तो हम हेल्प को ही सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे, है ना। तो आई के लिए इश हेल्प, इश हेल्प है किसकी? हेल्प की बात हो रही है तुम्हारी, तो हेल्पन डाटिव है, हेल्पन कौन सी वर्ब है? डाटिव, तो दो का डाटिव दो डिश डियर, डियर यहां पर आ जाएगा, इश हेल्प डियर 10 मिनट में, तो इनसेन मिनूटन, इनसेन मिनूटन, ये टाइम इंडिकेटर हो गया। ओके, हम कल मिलेंगे, वी विल मीट टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे, तो विल मीट, टुमारो आ गया, या तो देखो ये सेंटेंस, वी के लिए वियर, मीट के लिए वर्ब यूज होती है त्रेफन, या वियर त्रेफन, एंड टुमारो के लिए यूज करना है अपन को मॉर्गन। मॉर्गन मॉर्निंग भी होता है लेकिन उस टाइम पे हम आर्टिकल ऐड करते हैं उसमें, या तो हाँ यस, मॉर्गन मॉर्निंग भी होता है लेकिन टुमारो के लिए भी मॉर्गन यूज करेंगे, वियर त्रेफन मॉर्गन। अगर आप इस सेंटेंस को वेडन के साथ बनाना चाहो तो आप इसको ऐसे कर देंगे अपन, वियर वेडन मॉर्गन त्रेफन, जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब यूज कर रहे थे वो एंड में आ गई वापस, अपना रूल फॉलो हो गया, सेकंड पोजीशन पे वेडन और लास्ट में मेन वर्ब। ये सेंटेंस गलत नहीं है, सही माना जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं इसकी, लॉजिकली इसको यूज करते नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होता है, जब भी फ्यूचर के सेंटेंसेस बना रहे होते हैं कि कोई काम आप फ्यूचर में करोगे,
ठीक है। अगर टाइम इंडिकेटर कोई काम कोई ऐसा समय जो अब आगे आएगा वो अगर सेंटेंस में नहीं है तो आप ये फॉर्मेट फॉलो कर लो, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, इसको फॉलो कर लो। लेकिन अगर टाइम इंडिकेटर फ्यूचर अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आ जाता है तो फिर आपको क्या यूज करना है, उस जो मेन वर्ब होगी उसी को सेकंड पोजीशन पे यूज कर लो। ठीक है। अब बात ये आती है कि ये टाइम इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इनकी अपन बात करते हैं ना। टाइम इंडिकेटर्स कौन कौन से आ रहे हैं। ओके टाइम इंडिकेटर के लिए अपना जो वर्ड है दैट इज दी साइटानगाबन। साइटानगाबन हम बोलेंगे टाइम इंडिकेटर्स को, दी साइटानगाबन। ओके टाइम इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले जो डे की जो टाइमिंग्स है ना उनको अपन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन मीन्स इन मॉर्निंग। अब जो भी डे दिन भर का जो टाइम है उनमें सबसे पहले आम लगा दो नाइट के अलावा। ठीक है। आपको दोपहर की बात करनी है आफ्टरनून में तो आपको बोलना है आम नाक मिटाग, आम नाक मिटाग। आम नाक मिटाग का मतलब हो गया इन आफ्टरनून। यस इन आफ्टरनून। आपको बोलना है इन इवनिंग तो आप बोलोगे आम आबेन। यस आम आबेन इज इन इन इवनिंग। आपको बोलना है नाइट तो नाइट के लिए स्पेशल अलग से याद रखना पड़ेगा इन देर नाट। इन देर नाट मीन्स इन द नाइट ऑफ, इन द नाइट। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको समय की बात करनी है कि इतनी बजे तो उस टाइम पे आपको यूज करना है जैसे 10 बजे एट 10 o'clock तो सेन हुआ एट 10 o'clock। ऊर लगाना जरूरी है आपको। ऊर का मतलब क्या हो गया ओ क्लॉक। आपको बोलना है या रात को 9 बजे और फॉर्मल बोलना है तो उस टाइम पे आप बोलोगे आइनुन स्वांसी शुअर। इसका मतलब एट 21 या फिर 9 o'clock। ठीक है। तो टाइम से पहले ठीक है और डे टाइम से पहले आम, ये लग जाएगा। अगर आप बात कर रहे हो मंथ की तो उससे पहले लगाना है इन, जैसे इन फेब्रुआर, इन फेब्रुआर दैट मीन्स इन फरवरी। ऐसे ही आपको बोलना है दिसंबर में तो इम यूज करना है ना, इन दिसंबर दैट मीन्स इन दिसंबर। ओके सेम इसी तरीके से अगर आप ईयर की बात कर रहे हो, ईयर की इस XYZ ईयर के अंदर तो फिर उस टाइम पे भी आपको इम यूज करना है। इम 2025 दैट मीन्स इन 2025। ईयर की बात कर रहे हो तो इम यूज करेंगे। डेज की बात कर रहे हो मंडे को ऑन मंडे अगर ऐसे बोलना है तो फिर फिक्स यूज करो आम मोन्टा, आम मोन्टा, आम फ्राइटाग। क्या मीनिंग हो गई इसका, ऑन यस मंडे या फिर ऑन फ्राइडे। वीकेंड के लिए भी फिक्स आम यूज करते हैं, आम वॉकन एंड, वॉकन एंड, दो वर्ड से बना है वॉकन एंड एंड, दैट मीन्स वीकेंड। ये भी अपने आप में टाइम इंडिकेटर है। आम का यूज हो गया। ओके अब एक चीज ध्यान रखो, अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब हो गया इस समय से लेके इस समय तक। ठीक है। आपको बोलना है मॉर्निंग से शाम तक, आपको बोलना है 10 बजे से 9 बजे तक, आपको बोलना है फरवरी से दिसंबर तक, आपको बोलना है 2020 से 2025 तक, क्या आपको बोलना है मंडे से फ्राइडे तक। तो एक ड्यूरेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा फोन एंड बीस। या फोन का मतलब क्या है, फ्रॉम इस समय से, एंड बीस का मतलब हो गया टिल। जैसे मेरे को बोलना है मॉर्निंग टू इवनिंग तो मैं बोलूंगा फॉन मॉर्गन बिस आबेंट, है ना। तो वो आम एक्स्ट्रा अलग से नहीं लगाना, ये ड्यूरेशन के लिए है। राइट। यहां पर क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं अपने पास, फॉन
मॉर्गन बीस आबिंड, यस, फॉन मॉर्गन बीस। आपको बोलना है मंडे से फ्राइडे तक, या वी लर्न जर्मन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशंस हैं, आगे प्रीपोजिशन की ग्रामर में भी आएंगी। तो फिर आपको बोलना है फॉन मोन्टाग बीस, यस, फ्राइटाग। आपको बोलना है 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक, तो फोन से सेंटन, लेकिन कौन सा महीना भी बताना पड़ेगा, 10 दिसंबर से तो फोन सेंटन सोल्फटन बीस स्वांसिस्टन सोल्फटन। ये टन क्यों लग रहा है, इसकी भी बातें अपन आगे करेंगे, ठीक है, ओके। अब सिंपल सा ये याद रखो, यहाँ पर तो ड्यूरेशन के लिए फोन बीस का यूज होगा। तो कुछ तो टाइम इंडिकेटर्स ये हैं। इन